नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट। आज हम लेकर आए हैं हरियाणा के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। हरियाणा बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं की डेट शीट जारी, फरवरी से चलेंगी परीक्षाएं। हरियाणा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं और 12वीं की डेट शीट 2025 प्रकाशित की है। HPSC कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 27 फरवरी से चलेंगी, जबकि HPBSC 10वीं की परीक्षाएं 28 फरवरी से चलेंगी। हरियाणा बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाली छात्र आधिकारिक वेबसाइट bseh.org.in पर जाकर HBSE 10वीं और 12वीं की डेट शीट डाउनलोड कर सकते हैं। वीकेंड पर बदलेगा मौसम का मिजाज, यूपी से लेकर हरियाणा पंजाब तक आंधी और बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने अपनी ताजा मौसम भविष्यवाणी में एक नई पश्चिमी विक्षोभ की बात कही है, जो कि 10 से 12 जनवरी तक उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करेगा। इस विक्षोभ के प्रभाव से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में हल्के से मध्यम बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम भारत और केंद्रीय भारत के मैदानी इलाकों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। डबल ट्रिपल इंजन किसी काम का नहीं, कत्ल व बलात्कार की खबरों से भरे रहते हैं अखबार। हुड्डा ने भाजपा को घेरा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि डबल ट्रिपल इंजन किसी काम का नहीं, प्रदेश को बस पिछड़ा बनाने का काम हो रहा है। दिल्ली चुनाव में कांग्रेस पूरी तैयारी के साथ उतरेगी। हुड्डा ने कहा कि कॉर्पोरेशन के चुनाव में उन्होंने पहले भी प्रत्याशी उतारे थे, आगे देखेंगे पालिका चुनाव को लेकर क्या निर्णय होता है। पूर्व मुख्यमंत्री खरखोदा पहुंचे और नायक परिसर के साथ बनकर तैयार हुए वकीलों के चैम्बर का उद्घाटन किया। उन्होंने सांसद निधि से 11 लाख रुपए बार एसोसिएशन को देने की घोषणा की। पूर्व मुख्यमंत्री के मीटिंग हॉल में पहुंचने पर प्रधान कमल शर्मा की अगुवाई में उनका पगड़ी बांधकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। फरीदाबाद के मेडिकल स्टोर में दवा लेने गया युवक, स्कैनर पर लगाया अपना QR कोड, दिन भर खाते में आई पेमेंट। फिर बादशाहपुर के एक मेडिकल स्टोर में आए युवक ने गजब कारनामा कर डाला। युवक ने मेडिकल स्टोर में अपना QR कोड लगाया और चला गया। स्टोर पर दिन भर सामान लेने आए लोग इसी कोड को स्कैन कर पेमेंट करते रहे। करीब 4 घंटे तक आरोपी के अकाउंट में ही मेडिकल स्टोर पर हुई सेल की रकम आती रही। शाम शक होने पर दुकानदार को जानकारी मिली। पता चला कि वारदात के बाद आरोपी पड़ोस की एक अन्य दुकान पर भी गया था। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत दी है। इससे पहले दिसंबर में भी इस तरह का मामला SPR एरिया में आया था। कड़ा रुख, IAS अधिकारी को हाई कोर्ट की चेतावनी, कहा आदेश का पालन नहीं हुआ तो जेब से देने होंगे 50,000 रुपए। हरियाणा की सरकार के वरिष्ठ IAS अधिकारी अमित शाह अग्रवाल द्वारा आदेश पालन नहीं करने पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने उन्हें चेतावनी दी है। हाई कोर्ट ने कहा कि यदि आदेश का पालन करते हुए 4 फरवरी 2025 तक अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई तो उन्हें अगली सुनवाई में उपस्थित होना होगा और अपनी जेब से 50,000 रुपए का हर्जाना भुगतान करना होगा। लोक संपर्क विभाग के सोनिया व अन्य से अवमानना याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत को बताया कि इस मामले में 10 महीने बीते जाने के बाद भी आदेश का पालन नहीं हुआ है। हिसार HAU पहुंचे CM नायब सिंह सैनी, पुलिस ने लापता बेटी के पिता को मिलने से रोका। दंपति ने किया सुसाइड का प्रयास। हिसार में लापता बेटी की खोज में परेशान एक पिता ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मिलने का प्रयास किया। इस दौरान पुलिस ने CM के पास जाने से रोका तो दंपति ने आत्मदाह करने का प्रयास किया। घटना उस समय हुई जब मुख्यमंत्री का काफिला हिसार दौरे पर था। पिता ने खुद पर पेट्रोल डालकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों ने उसे समय रहते रोक लिया। बताया जा रहा है कि पिता पिछले कई दिनों से अपनी बेटी की गुमशुदगी को लेकर पुलिस और प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहा था, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। निराश होकर उसने मुख्यमंत्री से सीधे न्याय की मांग करने का फैसला किया। घटना के बाद पुलिस ने पिता को हिरासत में ले लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। महेंद्रगढ़ जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में सेम्फ्लैंग की छापेमारी, कर्मचारियों में मचा हड़कंप। महेंद्रगढ़ के जन स्वास्थ्य विभाग कार्यालय में सुबह 11:30 बजे सेम्फ्लैंग टीम ने छापेमारी की। टीम फिलहाल फाइलों की जांच में जुटी हुई है। इस छापेमारी के कारण विभाग में हड़कंप मच गया है। सूत्रों के अनुसार छापेमारी के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अब अफसरों को भी गाड़ियों पर लगानी होगी पीली नंबर प्लेट, रेलवे को एक एक गाड़ी का देना होगा हिसाब।
रेलवे में अफसरों के लिए आउटसोर्स ली गई गाड़ियों की नंबर प्लेट बदलकर पीली लगानी होगी। जिला परिवहन अधिकारी सुशील कुमार ने रेलवे को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। रेलवे में टेंडर पर ली गई गाड़ियों पर भारत सरकार की नंबर प्लेट लगाकर 4 राज्यों के राजस्व को नुकसान हो रहा है। यदि ये खेल 1 साल से अधिक पुराना पाया गया तो राजस्व को लेकर हुए नुकसान की रिकवरी भी की जा सकती है। अब रेलवे को एक एक गाड़ी का हिसाब DTO विभाग को बताना होगा कि किस कंपनी से कब कब और कितनी गाड़ियां आउटसोर्स से ली गई हैं। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट। दिल्ली इलेक्शन के बाद होगी वोटिंग, एसी ने कर दिया एक और बदलाव। हरियाणा में निकाय चुनाव अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद होंगे। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने साफ कर दिया है कि अब प्रदेश में 2 चरणों की बजाय 1 चरण में सभी निकायों के चुनाव होंगे। 28 जनवरी तक सभी निकायों में मतदाता सूचियों का काम फाइनल हो जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त ने बृहस्पतिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि 2 चरणों में चुनाव करवाने में कम से कम 2 माह का समय लगता है। हरियाणा में टीचर्स के लिए गुड न्यूज। पसंदीदा स्कूल से मिलेगी नियुक्ति, 2 साल बाद तबादले। हरियाणा में शिक्षा विभाग ने शिक्षकों और गैर शिक्षक कर्मियों के तबादले की तैयारियां शुरू कर दी है। शिक्षकों को नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत से पहले पसंदीदा स्कूल अलॉट होंगी। विभाग की ओर से शैक्षणिक सत्र 2025-26 शुरू होने से पहले 31 मार्च तक ट्रांसफर ड्राइव को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। मौलिक शिक्षा महानिदेशक ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों से तबादलों को लेकर समीक्षा की और निर्देश दिए कि MIS और HRMS पोर्टल पर शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मियों का डेटा अपलोड किया जाएगा। हमारा गांव नशा मुक्त है, हरियाणा का ये विलेज हुआ ड्रग फ्री। महेंद्रगढ़ जिले को पूर्ण रूप से नशा मुक्त बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक पूजा वरिष्ठ गांव-गांव जाकर लोगों के साथ संवाद कर रही है और नशे को दूर रहने के लिए जागरूक कर रही है। इस मुहिम के तहत बुधवार शाम को SP पूजा वशिष्ठ नारनौल के गांव हाजीपुर में पहुंचने पर ग्राम पंचायत व गांव के मौजूद व्यक्तियों ने स्वागत किया। गांव हाजीपुर को नशा मुक्त गांव घोषित किया गया है। गांव हाजीपुर में हमारा गांव नशा मुक्त है का बोर्ड लगाया गया है। इसका पुलिस अधीक्षक के द्वारा उद्घाटन किया गया। पाइपलाइन टूटने के बाद पानी पानी हुआ बरनाला, सड़कें बनी नदियां, इलाकों में बढ़ी परेशानी। बरनाला रोड पर बिजली लाइन के नए पोल लगाने के दौरान महिला कॉलेज के पास 2 जगह से पेयजल लाइन टूट गई। इससे 8 कॉलोनियों में 24 घंटे से पेयजल की सप्लाई नहीं हो पाई। इसके कारण करीब 20,000 आबादी को परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं लाइन टूटने के कारण हजारों लीटर स्वच्छ पानी भी रोड पर बह गया। बाल भवन के पास जल भराव की स्थिति बनने से वाहन चालकों को भी परेशानी झेलनी पड़ी। जगजीत सिंह डलेवाल के अनशन के बीच एक और किसान ने दी जान, कहा केंद्र सरकार से परेशान। हरियाणा पंजाब को जोड़ने वाले शंभू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे एक किसान ने गुरुवार को जहर खाकर जान दे दी। आत्महत्या करने वाले किसान की पहचान 55 वर्षीय रेशम सिंह के रूप में हुई है। जानकारी मिली है कि वह तरन तारण जिले के पाहू विंड गांव के रहने वाले थे। वो लंबे समय से शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के आंदोलन में शामिल थे। कुछ दिन पहले ही एक और किसान ने यहीं पर जान दे दी थी। अब रेशम सिंह ने ऐसा अतिवादी कदम उठा लिया। मौके पर प्रदर्शन कर रहे किसानों का कहना है कि वह लंबे समय से चल रहे आंदोलन का कोई हल न निकलने से निराश थे। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से आंदोलन पर संज्ञान न लेने को लेकर नाराजगी जताई और ये कदम उठा लिया। कौन है डॉक्टर पंकज गर्ग? राम रहीम के इशारे पर लोगों को बनाता था नपुंसक। हाई कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा के अनुयायियों के नपुंसक मामले में आरोपी पंकज गर्ग की जमानत शर्तों में से 2 शर्तों को हटाने से इनकार कर दिया है। अदालत ने गर्ग को पासपोर्ट जमा करने और विदेश यात्रा से पहले अनुमति लेने की शर्तें लगाई थी। जस्टिस कुलदीप तिवारी ने अपने आदेश में कहा, प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने डेरा सच्चा सौदा सिरसा के भक्तों का अवैध रूप से नपुंसक बनाया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।